साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और चूँकि थोड़ी तबीयत ख़राब होने के कारण आज वीडियो लेट से आया है आप लोगों के लिए। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तबीयत इस समय में कभी भी ख़राब हो सकती है। चलिए, आज हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में। और जैसा कि ये टॉपिक है, आप सब इस टॉपिक से परिचित हैं। बहुत सारी चीज़ इस टॉपिक से मैंने पढ़ा है, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। और अब बात आ जाती है कि सर इसका एप्लीकेशंस कुछ बताए जिससे पता चले कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे नहीं होता। तो सिंपल सी बात, हमें क्या करना है कि एक कार्डबोर्ड ले लेना है। क्या लेना है? एक कार्डबोर्ड ले लेना है। कार्डबोर्ड में क्या करना है कि दोनों ओर से हमको क्या करना है, दोनों ओर से दो टर्मिनल के रूप में वायर को रख देना है। और वायर में क्या रखना है कि वेरिएबल रेसिस्टेंस होना चाहिए। उसमें उसमें कम एनर्जी वाला बैटरी रख दीजिए, अर्थात कम वोल्ट वाला बैटरी लगा दीजिए। और स्विच को प्लग के जब भी हम लोग करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि कार्डबोर्ड पर जो रिंकल टाइप से स्प्रिंकल जो था आयरन का, लोहा का, वो क्या होता है कि सर्कल के रूप में, सर्कल का मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में जमा होगा। और इसी को लूप कहा जाता है, जिसके बारे में जानवी ने पूछा था कि सर लूप क्या चीज़ होता है। तो लूप इसे ही कहा जाता है, जो कि ऐसे फॉर्म में बनाता है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। यहाँ आमीटर दिया हुआ है किस चीज़ के लिए, इसके मापने के लिए कि कितना एनर्जी जा रहा है। ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है। यहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब है कि रेसिस्टेंस इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। तो इसके लिए इंक्रीज और डिक्रीज करे रेसिस्टेंस, इसके लिए हमको रीहोस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है? रीहोस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। अब देखिए, ये सारा का अब क्या हुआ, जैसे ही इससे इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, तो ये जो रिंग स्प्रिंकल था, स्प्रिंकल का मतलब बूंदी, जैसे कि आप लोग कभी चुंबक में लगाकर उसको क्या करते होंगे ना, कि बड़े बालू के ठेला ठेला पर या बालू वाले जगहों पर हम लोग ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो देखते हैं उस पर बहुत सारा बूंदा बूंदा से जमा हो जाता है। तो वो जो बूंदा बूंदा से जमा होता है, वो यही चीज़ रहता है। तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि ये तब वो बूंदा बूंदा क्या चीज़ होता है। इसके बारे में आप छोटे भाई से भी पूछ सकते हैं अपने। दूसरा चीज़ है कि ये कैसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहा है। देखो, सेंटर एक ही है, रेडियस अलग अलग है। अब बात आती है कि सर इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं, नोट्स से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग देखें इस चीज़ को, तो क्या कर रहा है, टेक अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट ले लिया मैंने, बैटरी 12 वोल्ट का। अब वेरिएबल रेसिस्टेंस और रीहोस्ट याद कर लो, यहीं पे ये टॉपिक्स हमेशा आएंगे कि रीहोस्ट क्या उस चीज़ होता है। तो ऐसा 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 अप्लायंस जो कि रेसिस्टेंस को क्या करता है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, उसे हम लोग रीहोस्ट कहते हैं। अर्थात वेरिएबल रेसिस्टेंस वाला जो रेसिस्टर होता है, उसे हम लोग रीहोस्ट कहते हैं। एन एमाटर 0 से 5 एम्पियर का लिए ही थे। उसका देखो 0 to 5 एम्पियर। अब प्लग के एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर, और एक लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर यही है, लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। यहाँ पर क्या क्या लिया गया, एक बैटरी ले लिया गया, आमीटर ले लिया गया, वेरिएबल रेसिस्टेंस और रीहोस्ट ले लिया गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, स्प्रिंकल सम आयरन फ्रिंग्स। आयरन फ्रिंग्स का मतलब वही होगा, आयरन का जो पार्टिकल्स होता है उसके बूंदे को कुछ को लेकर उस पर क्या करना है, स्प्रिंग करना है। तो वो चीज़ हम कर लेंगे, छिड़क देंगे उस पर। क्लोज द के सो दैट द करेंट फ्लोज थ्रू द वायर। अब क्या करना है, स्विच को ऑन कीजिए। जैसे ही ऑन करेंगे स्विच को, तो हम लोग को क्या होगा, उससे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जेंटली टैप द कार्डबोर्ड अ फ्यू टाइम्स। जैसे कार्डबोर्ड को देखिए कुछ समय के बाद, यू वुड फाइंड दैट द आयरन फ्लिंग्स अलाई देमसेल्फ इज शोइंग अ पैटर्न ऑफ कोइंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द कॉपर वायर। आप देखिएगा कि जो आपका सर्कल था, वो सर्कल कैसा कोइंसेंट्रिक टाइप का सर्कल को बना रहा है। तो इससे हम लोग ये चीज़ समझ गए कि ये क्या चीज़ कितना ज़रूरी है। अब चलिए, एक हम लोग सोचते हैं कि सर क्या हम बता सकते हैं कि हम मानते हैं, अगर मानो
ये हमारा अंगूठा, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा अगर अंगूठा एक करंट को पास करने वाला अगर कंडक्टर लगा हो इसमें, तो इसके चारों ओर क्या होगा, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो राइट हैंड थंब रूल वही कहता है कि अगर तुम्हारा थंब का जो डायरेक्शन है, थंब का जो डायरेक्शन है वो अगर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लोज को दर्शाता है, तो उसका ये वाला जो फिंगर है, ये वाला जो फिंगर है, ये दर्शाएगा क्या चीज़, कि इस ओर होके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी को राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। तो पहला प्रयोग बहुत इजी था। हमको क्या करना है कि जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस का तो कोएंसेंट्रिक तरीके से मैग्नेटिक पार्टिकल जो आयरन है वो जमा हो जाएगा। और मैग्नेटिक पार्टिकल आयरन के बारे में आप लोग जानते हैं। अब चलिए यही पे बात है कि ये देखिए यही फिगर है, ये क्या है, ऐसे है। अब ये ऊपर की ओर कहीं भी हो, राइट हैंड थंब रूल में क्या है, ऊपर की ओर अगर चला गया तो ये ऊपर की ओर अगर करंट फ्लोज कर रहा है तो इसके ओर क्या फ्लोज करेगा, इसके ओर उसका मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन बताएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो इस ओर क्या चीज़ पास होगा, इस ओर हमारा पास होगा होगा इस ओर पास हो रहा है हम लोग के लिए क्या चीज़, इस ओर पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है। थंब पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और थंब दिखा रहा है क्या चीज़, डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो अदर फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, अदर फिंगर क्या देगा, गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। और शायद आज राइट हैंड थंब रूल के बारे में मैंने आपसे चर्चा भी किया था। राइट हैंड थंब रूल आपके पिछले साल के एग्जाम में पूछा भी था। देखिए क्या लिखा है, राइट। अब देखो कुछ चीज़ तो याद करने वाले हैं या उसको आप बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो जो चीज़ याद करने वाला है उसको कोशिश कीजिए याद करने का। जैसे देखो, होल्ड अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड सच दैट द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द फोल्डेड फिंगर शोज द, मतलब अगर थंब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को दर्शा रहा है तो फोल्डेड फिंगर क्या चीज़ दर्शाएगा, फोल्डेड फिंगर जो है, फोल्डेड फिंगर दर्शाएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फोल्डेड फिगर क्या दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब आता है कि वो तो हम लोग समझ गए कि वो स्प्रिंकल था। अब आता है करेंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, इसके बारे में। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा करंट कैरिंग कंडक्टर में, वो राइट हैंड थंब रूल से नहीं पता चलेगा, उसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, जो कि अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेज अ फोर्स। जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे वो तो क्या करेगा, एक एक्सपीरियंस फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और डायरेक्शन जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। तो अभी तक हमने क्या समझा कि पहले जो वैज्ञानिक लोग थे वो समझते थे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट दो डिफरेंट चीज़ है। पर धीरे धीरे जब आगे आया, ऑस्ट्रे साहब का एक्सपेरिमेंट आया, एक्सपेरिमेंट वो करना नहीं चाहते थे, एक्सीडेंटली हो गया, तो पता चला कि नहीं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, कुछ समानताएं। और उन्हीं समानताओं को लेकर उन्होंने क्या किया, उन्हीं समानताओं को लेकर उन्होंने ये चीज़ बताया है कि हाँ इसमें क्या चीज़ समानता है और क्या चीज़ विसमानता है। चलिए अब बात हम लोग करते हैं कि अगला टॉपिक का, फोर्स ऑन ए करेंट करें बेन अ करे। अब ये वही बात है कि इसका किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से होगा। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपका कल आएगा फिर। अब चलिए एक चीज़ हम लोग देखते हैं, इसमें देखने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग कुछ चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे जैसे सेंटर की ओर आते जा रहा है लूप क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है, और सेंटर पर आकर एकदम जो ये मैग्नेटिक फील्ड का लूप है वो स्ट्रेट हो गया। उसी प्रकार जैसे जैसे सेंटर की ओर आ रहा है तो लूप लार्जर टू लार्जर होते जा रहा है, अर्थात लार्जर होगा तो इससे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो कमज़ोर होगा। क्योंकि देखो बड़ा छोटा दूर में अगर मानो कि
करंट को ही हम लोग को क्या रहता है, छोटा सा तार से यहाँ से यहाँ ले जाने, जैसे जीप से सटाते हैं तो वो हमको क्या होता है, गजब का करंट मारता है। उसी को थोड़ा दूर ले जाकर जीप पे सटाएंगे तो कम करंट लगेगा। मतलब ज़्यादा दूर बढ़ेगा तो उसका स्ट्रेंथ में क्या होता है, स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। अच्छा, एक चीज़ तुम लोग नोट किए होगे कि ध्यान से देखना कि जो आपका रेडियो टेलीविज़न सेट या कुछ में बड़ा ही कोयल सा लपटा 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 कुछ चीज़ होता है, ये क्या रहता है, ये इसी नियम को साधित करने के लिए रहता है। उसमें देखना जो रेडियस होता है वो कोयल का बहुत पतला बहुत पतला बहुत पतला। अभी तो मेरे पास है नहीं, मैं वो काम से छोड़ दिया। मैं बहुत वो काम करता था, खुरपाती काम सब सो जो होता था ना, उस सबको निकालना ये सब करना, तो अभी छोड़ दिया हूँ। नहीं तो मेरे पास होगा या खोजने पर मिलता। तो वो तुम ध्यान देना कि ऐसा एक रहता है, उसमें बहुत सारा तार लपटा रहता है। टीवी में देख सकते हो या कोई भी बिगड़ा भंटा चीज़ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का हो, तो वो आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो उसमें आप एक चीज़ देखते हो, रेडियस बहुत कम देता है, रेडियस बहुत कम रहता है, इससे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो तीन चार चीज़ सर समझे कि जो सेंटर पर होगा एकदम स्ट्रेट होता है, और जैसे जैसे सेंटर की ओर आएगा लूप जो है सो लार्ज होते जाएगा। अब लूप क्या है, जान भी आपका क्वेश्चन था, लूप क्या है, तो लूप वो चीज़ है जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसी को लूप कहा जाता है। ये जो है सो एक लूप है। और हमेशा ये चीज़ याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है, को इंसेंट्रिक आ रहा है। कैसा आ रहा है, को इंसेंट्रिक आ रहा है। The radius of the coil, the strength of the magnetic field is inversely proportional. Inversely proportional मतलब रेडियस इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इफ द रेडियस इंक्रीजेज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सेंटर डिक्रीजेज। ये बात आप ध्यान से देखिएगा, किसी भी टेलीविजन या उसमें ऐसे ऐसे जो लपटा रहता है बहुत दिन। और सबसे बड़ी चीज़ अपना चुंबक वाला ही में देखे ना, अंदर में रहता है बहुत पतला सा एक तार सर लगाया हुआ है, वो उसी के लिए रहता है, मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस कराने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तुमको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल, नंबर ऑफ टर्न्स जितना क्वाइल में होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करेगा। ये कारण रहता है कि एगो छोटा सा ऐसे रहता है और उसमें बहुत सारा लपटा रहता है, बहुत सारा लपटा रहता है, बहुत सारा लपटा रहता है। इसका कारण यही होता है। अब ये आप चीज़ दो चीज़ अगर उसको दिमाग में रख ले तो वो छोटा सा होता है, उसमें बहुत सारा वायर लपटा रहता है, बहुत सारा, उसका रेडियस बहुत छोटा होता है, और कोयल बहुत सारा लपटा रहता है। तो अर्थात मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रेडियस ऑफ कॉइल के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्न ऑफ कॉइल के, मतलब जितना ज़्यादा कॉइल लगा। करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, एज द करंट इंक्रीजेज द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे ही करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसका इंक्रीज करेगा। ओके, तो होप करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। दूसरी चीज़ है कि आप लोगों के लिए एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि आप सब कोशिश करें कि वीडियो तो रेगुलर देखें ही, पीडीएफ रेगुलर पढ़े ही, पीडीएफ रेगुलर नोट करें। उसको मोबाइल में रखना नहीं है, नोट करना है। ये बात हमारे ध्यान से रखिएगा, कभी उतारना नहीं इसको दिमाग से। और अब चूँकि जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे हम सिर्फ आप ही लोगों के लिए बना दिया गया है। पहले था कि उसमें दूसरे लोग भी ज्वाइन हो सकते थे, पर अब वो लिंक्स मैंने हटा दिए हैं, अब सिर्फ आप ही लोग उससे ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये चीज़ है। और दूसरा चीज़ है कि एसएसटी सोनू सर पढ़ा रहे हैं, तो उनका भी चैनल पर आप लोग जाकर एसएसटी पढ़ लें। और मैं अब छोटे क्लास के बच्चों सब के लिए भी सोच रहा हूँ कि एसएसटी पढ़ाऊँ, तो उन सबको भी कहना कि आप लोग पढ़िए इस पर से। ठीक है, ओके, आप लोगों को क्लास अच्छा लगा ऐसी मेरी उम्मीद है। चलिए, गुड बाय, टेक केयर।